गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सभी टॉपिक को पढ़ लिया है। आज हम फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक बच्चों इसका कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम लोग लैंगिक जनन ठीक है कहते हैं। ये जो जनन है, इस जनन में सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें जो जेनेटिक जेनेटिक जो मैच्योरिटी है, जो वेरिएशन है, ठीक है, वो नेचुरली शो होता है। यानी कि लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन या जनन की प्रोसेस का सबसे मेन मेथड है, जिसमें गैमीट फॉर्म होते हैं। और ये गैमीट चूँकि टू डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेल और फीमेल ये जो गैमीट होते हैं, इन गैमीट्स में एक मेल गैमीट्स जिसमें मेल के कैरेक्टर होते हैं, एक फीमेल गैमीट जिसमें फीमेल के कैरेक्टर होते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉयड टू एन ज़ायगोट फॉर्म होता है। तो इट मीन्स मेल और फीमेल जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो कंबाइंड रूप से ज़ायगोट में एक साथ शो होते हैं। तो इस तरह से जो न्यू ऑफस्प्रिंग है यानी कि न्यू जनरेशन जो है, इसमें मेल और फीमेल के जो भी जेनेटिक कैरेक्टर हैं वो कंबाइंड रूप से शो होते हैं या डेवलप होते हैं। इसी को हम लोग जेनेटिक मैच्योरिटी या वेरिएशन कहते हैं। और ये कैसा होता है? नेचुरली होता है। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट हों, अपनी पूरी जीवन में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। यानी कि वो अपने पूरे जीवन में एक चक्र पूरा करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। अगर हम इस जीवन चक्र में उसके चरण या फेसेस, अगर हम फेसेस की बात करें, लाइफ साइकिल में जो फेसेस है अगर हम उसकी बात करें, तो देखो बेटा, इसमें 3 फेस होते हैं। इसका पहला जो फेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेस। ठीक है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में प्री रिप्रोडक्टिव फेस भी कह सकते हैं। और बहुत इजी वे में अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार्वा अवस्था। ये जो फेस होता है ये आपका बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक, बर्थ से सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का फेस जुवेनाइल फेस कहलाता है। इट मीन्स चाइल्ड से एडल्ट स्टेज, जो चाइल्ड है उससे एडल्ट स्टेज के बीच का जितना भी टाइम है वो जुवेनाइल फेस के अंतर्गत आता है। अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग एनिमल्स में जो जुवेनाइल फेस होता है, इसका अपना अलग अलग टाइम होता है। लेकिन कुछ ऑप्शनल पॉइंट हैं, जैसे कि एक प्लांट होता है बैम्बू।
इसका जो जुवेनाइल फेस है वो 50 to 100 ईयर होता है, और ये इस तरह से लगाया जाता है कि इस प्लांट में जो फ्लावर जर्मिनेशन है वो 50 से 100 साल में होता है, और फ्लावर इनके जीवन में सिर्फ एक बार ग्रो करता है। इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल है वो मिनिमम 50 ईयर और मैक्सिमम 100 ईयर तक होती है। तो ये जो फेस है इसको हम जुवेनाइल फेस कहते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो जुवेनाइल फेस है वो 16 ईयर, बल्कि 14 to 16 ईयर माना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फेस है वो आपका आता है रिप्रोडक्टिव फेस। रिप्रोडक्टिव फेस, इसको हम लोग जनन अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडल्ट। ये वो फेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपनी जनरेशन को ग्रो कराता है। इसके अंतर्गत एडल्ट कंडीशन आती है, और इसमें जो जितने भी एनिमल्स या जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के अकॉर्डिंग अपनी जनरेशन को ग्रो कराते हैं। उसके बाद जो थर्ड और लास्ट फेस होता है ये आपका होता है सेंसेंस। इसको हम बोलते हैं सेंसेंट फेस। ये आपका क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेस। अब सेंसेंट का यहाँ पर मतलब है ओल्ड, यानी कि वृद्धावस्था। ये वो अवस्था होती है जो कब तक चलती है, डेथ। यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एडल्ट स्टेज के बाद ओल्ड स्टेज में आता है, और ओल्ड स्टेज उसकी सबसे लास्ट स्टेज होती है, जो कहाँ पर समाप्त होती है, मृत्यु पर। तो आपको इस टॉपिक में मेन समझना क्या है कि जो जीवन चक्र या लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल में कितनी फेस होती हैं। व्हाट इज़ जुवेनाइल फेस, जुवेनाइल फेस किसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेस क्या होती है, सेंसेंट फेस क्या होती है, और इन तीनों फेस के जो नाम हैं वो भी आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे इवेंट। अब हम बात करेंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन है, ठीक है, उस लैंगिक जनन में जो इवेंट होंगे, इवेंट को आप कह सकते हैं जैसे चरण, है ना, कितने चरणों में ये डिवाइड होता है। तो अब देखो इसमें अगर हम इवेंट की बात करते हैं तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखो इसका जो पहला जो इवेंट है इसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि पूर्व निषेचन चरण। पूर्व निषेचन का मतलब जो निषेचन से पहले हो, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत देखो बेटा दो सब स्टेजेस होती हैं, सब कह सकते हैं उपचरण होते हैं। पहला इसमें होता है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक निर्माण। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि युग्मक निर्माण या गैमीटोजेनेसिस जो है ये मेल और फीमेल के लिए होगी। तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन या स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। स्पर्म मतलब शुक्राणु। और सेकंड आपका क्या होगा, oogenesis। oogenesis का मतलब होता है अंडाणु का निर्माण। तो सीधी सी बात है कि अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं
तो इसके अंतर्गत क्या आएंगे, स्पर्म। ठीक, oogenesis की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ओवम। तो स्पर्म की फॉर्मेशन और ओवम की, यानी कि शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण, इन दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस OR और स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशन, सेकंड पार्ट आपका क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर। यानी कि जो गैमीट है वो मेल जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे फीमेल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। अब जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, यानी कि परागण। परागण के बारे में आप लोग पहले भी 10th क्लास में ही पढ़ चुके हो। किसी भी प्लांट के परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन जब किसी दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जैसे कि एयर पॉलिनेशन होता है ना, वाटर पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है इसमें आपके दो कह सकते हैं उपचरण होते हैं, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ठीक। एंड सेकंड होता है गैमीट ट्रांसफ़र, यानी कि गैमीट का ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, फीमेल ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर। उसके बाद देखो जो सेकंड इवेंट है ये आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन अवस्था में आपको मालूम ही है कि स्पर्म प्लस ओवम, इनका क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न, इसको हम बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ठीक है। आफ्टर फ्यूज़न क्या बनेगा, जाइगोट। ये क्या होगा, 2n। आई बात समझ में। तो अब देखो अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो जो एनिमल्स हैं उसमें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा ही था कि एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब आंतरिक निषेचन, और आंतरिक निषेचन का मतलब क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम का जो संयोजन है वो कहाँ हो, शरीर के अंदर। ठीक है, जैसे मनुष्य। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन। ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल क्या था, फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, जल में, वाटर में। तो जब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, आया बात समझ में। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे लास्ट तीसरे इवेंट की, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के बाद। निषेचन के बाद यानी कि समझना पश्च निषेचन, ठीक, चरण या अवस्था। ठीक है, क्लियर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है ये आपका फ्यूजन के बाद यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट के बाद की जो क्रियाएं हैं वो किस में आएंगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो इसमें आपका पहला जो पॉइंट है वो आपका हो जाता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। अब फॉर्मेशन ऑफ जायगोट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ जायगोट में क्या होता है, एक स्पर्म या एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। और फ्यूज़ होके ये क्या करते हैं, एक 2n, जायगोट का नेचर क्या होता है, 2n, जायगोट को फॉर्म करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सिंपल सी है, इसमें जायगोट की फॉर्मेशन होती है। और दूसरा जो इवेंट होता है ये आपका क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण परिवर्धन। अब ये जो एम्ब्रियो है ये आगे के लिए इन फ्यूचर ग्रो करके
एक न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में आपके जो मेन स्टेज होती हैं जैसे कि मारूला, ठीक, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब अवस्थाएं होती हैं जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो मेन पॉइंट हैं। सबसे पहला तो पॉइंट आपका आता है लाइफ साइकिल की जितने अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी, एक ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होंगे, उनके जो पॉइंट हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस पूरे टॉपिक में आपको करना सिर्फ ये है कि इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना है, और फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी टाइप की कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।